हेलो फ्रेंड्स, कैरियर कंपटीशन टाइम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम होम साइंस का इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। अस्थि कोशिकाओं का आकार होता है ए गोल, बी पतला एवं लंबा, सी चपटा, डी अनियमित। तो इसका राइट ऑप्शन है अस्थि कोशिकाओं का आकार अनियमित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से ऊतक के प्रकार हैं? ए पेशी ऊतक, बी तंत्रिका ऊतक, सी संयोजी ऊतक, डी इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन है इनमें से सभी। ऊतक के ये सभी प्रकार हैं, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, सी संयोजी ऊतक। अगला क्वेश्चन, ऊतकों का निर्माण होता है अपने आप से, बी पोषण से, सी कोशिकाओं के मिलने से, डी आकस्मिक रूप से। इसका राइट ऑप्शन होगा सा कोशिकाओं के मिलने से ऊतकों का निर्माण होता है। यह ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है ए आ ऊतक, बा कोशिका, सा अंग, दा जूद्र। इसका राइट ऑप्शन होगा बा कोशिका। मानव शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो है कोशिका है। अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिकाओं के निर्माण जंतु कोशिकाओं के अंतर्गत नहीं पाया जाता। ए जीवद्रव, बी कोशिका भित्ति, सी माइटोकांड्रिया, डी केंद्रक। इसका राइट ऑप्शन होगा सी माइटोकांड्रिया जंतु कोशिकाओं के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशीय ऊतक जो बिना थके हुए जीवन पर्यंत क्रियाशील होता है वह है ये कंकाल मांसपेशी, बी हृदय पेशी, सी ऐच्छिक पेशी, डी चिकनी पेशी। इसका राइट ऑप्शन होगा बी हृदय पेशी। हृदय पेशी जो है मांसपेशी ऊतक जो बिना थके हुए जीवन पर्यंत क्रियाशील होता है। ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, क्रियाशील होता है हृदय पेशी। अगला क्वेश्चन है, शरीर में अस्थियों की उपयोगिता है ए शरीर की आकृति प्रदान करना, बी शरीर को गति प्रदान करना, सी कैल्शियम से संचित करना, डी इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन है डी इनमें से सभी। शरीर में अस्थियों की उपयोगिता रखते हैं, जैसे शरीर की आकृति प्रदान करना, शरीर को गति प्रदान करना, कैल्शियम को संचित करना। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 14, 18, 22, 28। इसका राइट ऑप्शन है ये मनुष्य के चेहरे में 14 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से पैर की हड्डी है? ए टखना, बी तलुआ, सी उंगलियां, डी इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा डी इनमें से सभी पैर की हड्डी हैं, जैसे टखना, तलुआ और उंगलियां। अगला क्वेश्चन है, अचल संधि शरीर में कहाँ पाई जाती है? चेहरे में, कलाई में, कपाल में, कोहनी में। इसका राइट ऑप्शन होगा चेहरे में अचल संधि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अस्थि संधि का प्रकार है? ए पूर्ण संधि, बी अपूर्ण संधि, सी अचल संधि, डी ऊतक उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? 22, 26, 24, 28। इसका राइट ऑप्शन है मानव शरीर में कुल 24 पसलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, दांतों को मजबूत करने वाला तत्व कौन सा है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, वसा। इसका राइट ऑप्शन होगा बी कैल्शियम। कैल्शियम दांतों को मजबूत करता है। अगला क्वेश्चन है,
बाल्यावस्था में रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं? ए 26, बी 33, सी 38, डी 40। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। बाल्यावस्था में रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां होती हैं। अगला क्वेश्चन है, शंख अस्थियां पाई जाती है कान में, हाथ में, कपाल में, घुटनों में। इसका राइट ऑप्शन होगा ए। शंख अस्थियां जो है कान में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कोहनी का जोड़ कौन सा जोड़ कहलाता है अथवा कोहनी में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? ए कंदुक खालिका संधि, बी कब्जा संधि, सी सर्डिक संधि, डी खूंटी संधि। इसका राइट ऑप्शन होगा बी कब्जा संधि। अगला क्वेश्चन है, कपाल की हड्डियां आपस में किस प्रकार की संधि द्वारा जुड़ी रहती हैं? ए अचल संधि, बी चल संधि, सी अपूर्ण संधि, डी इनमें से सभी। इसका ऑप्शन सही है ये अचल संधि। अगला क्वेश्चन है, कंधे का जोड़ किस संधि का उदाहरण है? आ चूलदार हिंज संधि, बी कीलदार जोड़, सी फिसलने वाला जोड़, डी कंदुक खालिका संधि। इसका राइट ऑप्शन है डी कंदुक खालिका संधि। अगला क्वेश्चन, खोपड़ी की कुल कितनी अस्थियां होती हैं? ए 24, बी 26, सी 14, डी 22। तो खोपड़ी की कुल अस्थियों की संख्या 22 है। अगला क्वेश्चन है, कूल्हे तथा कंधों के स्थान पर किस प्रकार की अस्थि संधि पाई जाती है? ए अपूर्ण चल संधि, बी कब्जेदार संधि, सी कंदुक खालिका संधि, डी फिसलने वाले संधि। इसका राइट ऑप्शन होगा सी कंदुक खालिका संधि। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं? ए 33, बी 26, सी 30, डी 28। इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन सही है इसका। एक वयस्क व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में कुल 26 कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मांसपेशी का भाग है? ए मूलबंध, बी तुंद, सी निवेश, डी इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन है डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, हृदय बना है ए ऐच्छिक पेशियों द्वारा, बी अनैच्छिक पेशियों द्वारा, सी हृदय पेशी द्वारा, डी कार्टिलेज द्वारा। इसका राइट ऑप्शन है डी हृदय जो अनैच्छिक पेशियों के द्वारा बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? ए असंख्य, बी 206, डी 600, डी 450। तो मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या जो होती है 600 होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंग पाचन तंत्र का अंग नहीं है? ए आहार नली, बी अग्नाशय, सी फेफड़ा, डी छोटी आंत। तो इसका राइट ऑप्शन है पाचन तंत्र का जो हिस्सा है फेफड़ा नहीं है। इसके अलावा आहार नली, अग्नाशय, छोटी आंत ये पाचन तंत्र के अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ व्यक्ति के यकृत का भार होता है? ए 1 किलोग्राम, बी 1.5 किलोग्राम, सी 200 किलोग्राम 2 किलोग्राम, डी 2.5 किलोग्राम। इसका राइट ऑप्शन होगा बी 1.5 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है, लाल रस में कौन सा किण्वन पाया जाता है अथवा लाल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए रेनिन, बी पेप्सिन, सी टाइलिन, डी स्टार्च। इसका राइट ऑप्शन होगा सी टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, टाइलिन नाम का एक एंजाइम किस रस में मिलता है? ए जठर रस, बी अग्नाशय, सी पित्त रस, डी लार। इसका राइट ऑप्शन होगा लार। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेनिन नामक एंजाइम जो अमाशय में बनता है, ए प्रोटीन पर क्रिया करता है, बी केवल दूध की प्रोटीन पर क्रिया करता है, सी दूध को
पकड़कर उसके प्रोटीन को अलग करता है। सी कैटलेस को बचाता है। इसका राइट ऑप्शन है ये प्रोटीन द्वारा क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मुंह में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? ए 6, बी 8, सी 10, डी 2। इसका राइट ऑप्शन होगा मानव शरीर में कुल लार की ग्रंथियां जो होती हैं 6 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, अमाशय से स्रावित होता है। ये नाइट्रिक अम्ल, बी साइट्रिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है सी, अग्नाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? ए अमाशय, बी पक्वाशय, सी छोटी आंत, डी यकृत। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, अमाशयिक रस निम्नलिखित में से कौन से एंजाइम पाया जाता है? ए रेनिन, बी एमिलेज, सी टिप्सिन, डी पेप्सिन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी पेप्सिन, अमाशयिक रस में पाए जाते हैं। इस प्रकार और क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल करियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।